अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे जिक्र, छोड़ अब सारे जिक्र, जिक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। यहाँ तक कि एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती मस्जिद में दाखिल हो जाए, दाखिल हो जाने के बाद कुछ भी नहीं करता, न कुरान करीम की तिलावत करता है,
न दुरूद शरीफ पढ़ता है, न नवाफिल पढ़ता है, न इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, बल्कि खामोशी के साथ बैठा हुआ है। खामोशी के साथ बैठने की बरकत से भी अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह हम सबको इन घड़ियों की कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और मुबारक रात में अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें मस्जिद में बुलाया है, अपना मेहमान बनाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। कितनी देर बैठेंगे? ऐसे हमारे पालनपुर में इस रात को जागनी रात कहते हैं, यानी जागने की रात। इबादत कोई नहीं करता, बल्कि हमने हमारे बचपन में देखा है कि हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब का रात को 11 बजे बयान शुरू होता और वो रूह परवर बयान होता, बड़ा ज़बरदस्त मजमा। और जब बातें सुने, अगर कोई आदमी किसी की भी बात दिल के कानों से सुने, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। और फिर घूमना फिरना ये सब होता है मुबारक रात में। तो फिर जागना है कि सोना है? इसलिए कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पढ़ी ने, बोलो अल्लाह कबूल फरमाए। ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले। ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने की बरकत से सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, आधी रात इबादत में शुमार हो गई। दीन कितना आसान है, अगर कोई आदमी अमल करना चाहे तो बोलो कोई मुश्किल है? फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईशा और फजर की नमाज के दरमियान में कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम नहीं किया है, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल नहीं किया है, और फजर की नमाज की नियत करके सोया हुआ है और फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ ले और आधी रात इबादत में शुमार हो गई, यानी उसकी तो पूरी रात इबादत में शुमार होती है। कितने खुश नसीब हैं वो बंदे, कितने खुश नसीब हैं वो बंदियाँ, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी तो हर रात इबादत में शुमार होती है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोलो हमारा कमाल नहीं है, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह का कमाल है। अल्लाह जिसे चाहे नेक अमल की तौफीक देते हैं। और मेरे भाइयों, ये बात याद रखो, हम अपनी मर्ज़ी से कोई नेक अमल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे। और हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी गुनाह से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाह से बचने की ताकत अता न फरमा देवे। तो भाई जागना है कि सोना है? इसलिए कि अरबी का एक मक़ौला, उलमाए किराम से मेरी बातें नहीं, मेरी बातें तो सिर्फ हमारे भाइयों से हैं। ये उलमाए किराम की नसीहतों का तो मैं ख़ुद मोहताज हूँ। ये इसलिए तशरीफ़ फरमाया कि अगर कोई गलती हो जावे तो इस्लाह फरमा ले, वरना मैं ख़ुद मोहताज हूँ। अरबी का ये मक़ौला मशहूर है, मन जद्द वजद, जो कोशिश करता है वो पा लेता है, और मन नाम फात, जो सो जाता है वो खो जाता है। आपने वो सुना होगा, किसी ज़माने की ये बात है, हमारे अच्छे बुज़ुर्गों में से एक अल्लाह के वली गुज़रे हैं, हज़रत हक्कानी साहब, जिनका पूरा नाम हज़रत पालन हक्कानी साहब। इनके बहुत सारे लतीफ़े मशहूर हैं और आजकल तो किताबों में भी मौजूद हैं। हज़रत के तमाम लताइफ़ को किताबों में भी जमा किया गया। तो लिखा है कि किसी ज़माने में 4 दोस्त एक जगह जमा हो गए। अब दोस्त होते हैं, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों, आज की मुबारक रात में देखो, हज़रत मौलाना ने फरमाया बयान तो बहुत होते हैं, आज मैं कुछ काम की बातें बतलाता हूँ। अब बयान ना समझो, इसको सबक समझो कि जो मेरी भी ज़रूरत है आपकी भी ज़रूरत है। दोस्त हर किसी के होते हैं, बोलो होते कि नहीं होते? और दुश्मन भी होते हैं। अच्छा, नहीं होते दुश्मन? अरे होते कि नहीं होते? अगर यहाँ कोई दुश्मन नहीं है तो फिर मैं यहाँ आ जाऊँ, कल से आ जाऊँ। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के दुश्मन ना हो। हर किसी के दुश्मन हर ज़माने में रहे हैं। बल्कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पूरी ज़िंदगी सरापार रहमत, और तमाम सीरत की किताबों को पढ़ेंगे, तमाम की तमाम सीरत की किताबों का मुताला करेंगे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे,
हर आदमी चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो या न हो, वो इस बात पर फैसला करने पर मजबूर हो जाएगा कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो बोलो वो कौन? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। आपने अपनी ज़ात से बोलो किसी को दुख पहुँचाया नहीं, फिर भी दुश्मन थे। अरे कट्टर दुश्मन थे कि नहीं? कट्टर दुश्मनों की वजह से मक्का छोड़ना पड़ा, कट्टर दुश्मनों की वजह से ताइफ का सफ़र करना पड़ा, कट्टर दुश्मनों की वजह से मदीनतुल मुनव्वरा क़याम करना पड़ा। लेकिन दुश्मन हर ज़माने में लोगों के रहते हैं। अच्छा, दोस्त को पहचानना आसान है लेकिन दुश्मन को पहचानना मरना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अक्सर दुश्मन दोस्त के रूप में होते हैं। दोस्त दुश्मन के रूप में बोलो नहीं होता, लेकिन अक्सर दुश्मन दोस्त के रूप में होते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कोई हमारा दोस्त हो और हम गलत फहमी में उसको अपना दुश्मन समझते हो। बोलो ऐसा इम्कान है कि नहीं? कभी कभी होता है ऐसा कि है हमारा दोस्त, है हमारा खैर खा, लेकिन हम क्या समझते हैं? वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरा दुश्मन है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि होता है बड़ा ख़तरनाक कट्टर दुश्मन, लेकिन हम इसको अपना खैर खा समझते हैं। और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, और ये ज़माना शायद हमारे हिस्से में भी आया होगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पर क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों की ज़ुबान तो शहद से ज़्यादा मीठी होगी, मद से ज़्यादा मीठी होगी, और दिल भेड़ियों से भी ज़्यादा गंदे हो चुके होंगे। बोलेंगे हाँ તમારા થી મળીને બહુ દિલ खुश खुश થઈ ગયો, કેટલા દિવસથી તમારી મુલાકાત માટે मैं तरसता था और थोड़ा सा दूर हो गया। फिर वो बुराई, वो गीबत, वो दुश्मनी के जज्बे जो उभरते हैं सारे नेक अमल को जलाकर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक हकीकी दुश्मन हमारा है जिसको अल्लाह कुरान करीम में कहते हैं। हमारी सोच तो बोलो गलत हो सकती है, हम गलत फैसला कर सकते हैं, गलत सोच हमारी हो सकती है कि दुश्मन को दोस्त समझा, दोस्त को दुश्मन समझा। और हमेशा याद रखो, आज मैं आपको बतलाऊं, वफ़ादार दोस्त कभी मुंह पर हमारी तारीफ़ नहीं करेगा। ये वफ़ादार दोस्त की सिफत बोलो नहीं हो सकती, वो हमेशा मुंह पर हमारी कमज़ोरियाँ बयान करेगा। वफ़ादार दोस्त कभी भी मुंह पर हमारी तारीफ़ नहीं करेगा, बल्कि हमेशा हमारी खामियों को दिखाएगा। नहीं, फ़लाने काम में इस्लाह की ज़रूरत है, फ़लाने गद्दार, धोखेबाज, मतलबी दोस्त मुंह पर बड़ी अच्छी अच्छी तारीफ़ करेंगे और पीठ पीछे बड़ी पेट भर भर कर बुराइयाँ करेंगे। और वफ़ादार दोस्त पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा, बल्कि पीठ पीछे तारीफ़ करेगा, मुंह पर हमारी तारीफ़ कभी नहीं करेगा। इसलिए कि कभी कभी मुंह पर तारीफ़ होती है, और हदीस शरीफ में इससे मना भी फरमाया है। कभी कभी हिम्मत अफजाई के लिए भी किसी की तारीफ़ करना मकसूद हो तो अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ करे। जैसे जलसों में बच्चे प्रोग्राम पेश करते हैं, अब बच्चों का एक प्रोग्राम होता है जो बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होता है, और पूरे बयान को लोग सुनने के लिए नहीं आते, जलसे में बच्चों का असल प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। तो लोग मटके की तारीफ़ करते हैं, लेकिन मटका बनाने वाले की तारीफ़ तो बोलो भूल जाते। असल मेहनत तो इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा की होती है। आजकल ये माइक ऐसी चीज़ है, कभी कभी बोलने वाले भी गूंगे हो जाते हैं। हाँ, हमने देखा है बहुत सी मरतबा में लोग कहते हैं, अभी हमारी मस्जिद में तरावी का एक मसला चला कि भाई इतने सारे हाफिज़ है, किसको तरावी के लिए रखेंगे? तो मैंने कहा किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, 10 रकात प्रमुख साहब पढ़ावे, 10 रकात सेक्रेटरी साहब पढ़ा लेवे। यही तो है, दुनिया में अल्लाह फैसला करता है कि मौलवी की गैर मौजूदगी में हम सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ाने के बोलो काबिल नहीं है। फिर फैसला तो अल्लाह ने दुनिया में कर लिया है कि जब पैदा होते अजान, मौत आवे जनाजा, हर चीज़ में मौलवी की ज़रूरत। बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, हदीस शरीफ में लिखा है हर इंसान को जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। बोलो करना है ना अल्लाह का दीदार? करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे नबी की हदीस, सहाबाए किराम के दरमियान में आप बैठे हुए हैं,
आसमान पर चांद नज़र आता है। 14वीं रात का चांद, बोलो किसी को देखने में ज़रा भी तकलीफ़ होती है? अच्छा, पहला चांद होता है तो देखने में ढूंढना भी पड़ता है, लेकिन 14वीं रात के चांद को देखने में कोई तकलीफ़ होती है? बिल्कुल भी नहीं। कितना साफ साफ नज़र आता है। सहाबाए किराम से हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, ये 14वीं रात के चांद को तुम देख रहे हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं, बगैर तकलीफ़ के तुम देख लेते हो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जन्नत में दीदार भी होगा। और उलमा ने हदीस शरीफ के हवाले से जिक्र किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार के लिए उलमाए किराम की ज़रूरत पेश जन्नत में भी आएगी। अल्लाह हम सबको दीन की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे, सही दीन की समझ अता फरमा दे। आप लोग थक तो नहीं गए? सब ने खाना बाना खा लिया होगा माशाल्लाह। और वैसे भी इबादत की रात है, और हर वो अमल, हर वो काम, हर वो बात जिससे आखिरत की याद ताज़ा होती हो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होने का सबब हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा होने का सबब हो, वो अल्लाह का ज़िक्र है। और अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर बोलो कोई चीज़ हो सकती है? वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर बोलो कोई चीज़ हो सकती नहीं है। 4 दोस्त किसी ज़माने में जमा हो गए। अब ये पूरी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ना, बस 2 मामले, जब ये इंसान आजकल जीता है किस लिए? पेट करावे वेट, कहते हैं ना अपने, पेट करावे वेट, पेट के लिए हर आदमी जीता है। हालांकि वो पहले एक दौर था कि लोग कमाने के लिए, जीने के लिए कमाते थे। इतना ज़िंदगी में माल आ जाना चाहिए कि ज़िंदगी का बसेरा हो सके। और आज हमारी भूख इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हम कमाने के लिए जी रहे हैं, बल्कि जो कमाता है उसे ताज़ा खाना नसीब नहीं, जो कमाता है उसे सुकून की नींद नसीब नहीं। और जिनके लिए कमाया जाता है वो आराम से खाते भी हैं, पीते भी हैं, सुकून की नींद भी लेते हैं। ये ज़रूरत की बातें आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। 4 दोस्तों को भूख बड़ी ज़बरदस्त लगी और कोई खाने का इंतज़ाम नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन, आजकल हम कहते हैं कि अल्लाह भूखो उठा, सोड़ाओ तो नहीं, भूखो उठावे छे। सब मैं थोड़ी मेमन की ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यहाँ मुझे वो ज़ुबान नहीं पाएगी। कुछ सही बातें समझाने के लिए આપણે કહીએ છે કે नहीं कहता कि આપણે भूखा कभी सूता नहीं, बल्कि भूखा, लेकिन ये बात भी गलत है। आजकल तो मौलाना रात को इतना खा लेते हैं कि कभी कभी वो खाने का असर सुबह में भी महसूस होता है। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, राते जो खाधेલું છે ને એ હજી હજમ થયું નથી, હાલ સવારે ખાલી સવાર નાસ્તામાં ચા સિવાય બીજું કોઈ ચાલશે? कहते कि नहीं कहते ऐसे? ये मशहूर है। तो अल्लाह पाक तो अपने फजल व करम से किसी को भी बोलो भूखा रखता। अगर हमारी नाफरमानियों को देखा होता तो पानी का एक कतरा भी हमें नसीब न होता। और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कदर व कीमत मच्छर के पर के बराबर। दुनिया यानी दुनिया की हर चीज़ उसमें आ गई। दुनिया की कदर व कीमत मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह अपने न मानने वालों को कभी बोलो दुनिया न देता। लेकिन मामला क्या है? न मानने वालों को दुनिया दी जा रही है, मानने वाले फाकों पर फाका करते हैं। ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह के निज़ाम को हम बोलो पहचान सकते नहीं है। अब 4 दोस्तों को खाना तो मिल गया, लेकिन मिला सिर्फ एक आदमी का मिला। अब चारों ने मशवरा किया। हर काम मशवरे से हो तो अच्छा होता है, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो। और मशवरे में कभी कभी मिस्टेक भी हो जाए तो अल्लाह पाक खैर डाल देते हैं। क्यों? कि काम हुआ है बोलो मशवरे से होने वाले काम में शर्मिंदगी होती। साहब आ બધું તો અમે ઓભળેલું છે, તમે એના માટે અમને બેહાડેલા છે? आपके ધ્યાન में ये सवाल आता होगा कि आ બધું તો ઓભળેલું જ છે, જ્યારે બી જમાતમાં જઈએ છે આ બધું સાંભળવા મળે છે, તો એના માટે બે हाँ जी, इतनी मर्तबा सुनो जब तक कि वो अमल में पुख्ता ना हो जावे। अब चारों ने मशवरा किया कि भाई खाना मिला है, सिर्फ एक आदमी का है, भूख चारों को लगी है, एक आदमी खावे दूसरे दिन को भूखा रहना पड़ता है। मशवरा करो, सो जाओ और सपना देखेंगे, ख्वाब देखेंगे। जिसका ख्वाब सबसे अच्छा वो ये पूरा खाना खा लेगा। और ये ख्वाब की भी मौलाना एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी है। कभी आपको पूछते हो ना पूछते हो, लेकिन कभी कभी जिनके ख्वाब सुनेंगे ना तो दिमाग चकरा जावे, ऐसे ख्वाब होते हैं। वो एक शख्स के बारे में लिखा है कि जब भी रात को सोता था चश्मे पहन कर सोता।
रात को सोवे चश्मे पहनकर ही सोवे। किसी ने पूछा भाई चश्मे पहनकर सोने की क्या वजह? कि जब भी सपना आवे, ख्वाब आवे तो साफ नजर आवे। अल्लाह हम सबको हमेशा हंसता रखे। अज़हकल्लाहु सिन्नक। अब चारों ने ये मशवरा किया, लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया कि जागने वाला बोलो कुछ ना कुछ पा लेता है। अब जब सुबह हो गई और भूख तो चारों को लगी हुई है और खाने का इंतज़ार चारों के चारों कर रहे हैं। अब एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा कि सारा का सारा खाना मुझे दे दो। हकीकत में वो सो ही गया था। एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा कि सारा का सारा खाना मुझे दे दो, इसलिए कि मैंने बहुत बेहतरीन ख्वाब देखा है, बेहतरीन सपना देखा है, बेहतरीन ख्वाब है। और मैं ये उलमा की मौजूदगी में बुखारी शरीफ के हदीस के हवाले से ये बात आपके सामने जिक्र करता हूँ। ख्वाब आता है अल्लाह की तरफ से आता है, और उसमें मसला ये है कि अगर बुरा ख्वाब नज़र आ जाए तो हदीस शरीफ में दुआ भी बतलाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने दाहिनी तरफ थोड़ी बहुत थूकने की शक्ल बना दे और अपनी सीधी तरफ सो जाए और उल्टी तरफ थूकने की शक्ल बना दे और सीधी तरफ सो जाए। और अच्छा ख्वाब आवे तो अच्छा ख्वाब हर किसी को बताता बोलो न फिरे, बल्कि जिससे उसे मोहब्बत हो कि ये हमारे इमाम साहब इल्म वाले हैं। इसलिए कि ख्वाब का मसला ऐसा है, जैसी ताबीर सामने वाले ने दी वो हो कर रहेगा। सामने वाला जैसी ताबीर दे देगा, ये अपनी मर्जी से नहीं कहता, ये किताबों में लिखा है, जैसी ताबीर सामने वाले ने दी वो हो जाएगा। इसलिए अच्छा ख्वाब भी हर किसी को बोलो बताना नहीं चाहिए, बल्कि ताबीर के माहिर आदमी को या फिर जिससे हमें मोहब्बत है, खुसूसी हमारा ताल्लुक़ है, उसको ये ख्वाब बताना चाहिए ताकि वो अच्छी ताबीर उसकी बतलाए। अब चारों दोस्तों में से एक दोस्त खड़ा हो गया कि सारा खाना मुझे दे दिया जाए, इसलिए कि तुम लोगों ने ख्वाब देखा होगा तो तुम तो ज़मीन पर होंगे और मैं तो पहले आसमान पर घूमता था, और पहले आसमान पर जो अल्लाह का नूर, अल्लाह की तजल्ली और वहाँ जो जलवा देखने को मिला है तुम लोगों को कहाँ से नसीब हुआ होगा। अब वो दूसरा खड़ा हुआ, बैठ जा। तू पहले आसमान पर था, मैं तो चौथे आसमान पर था, और चौथे आसमान पर जो अल्लाह का नूर, जो अल्लाह की तजल्ली तुझे कहाँ नसीब हुई। अब तीसरे ने सोचा कि मैं 5वें छठे पर जाऊंगा तो चौथा डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, 7वें पर चला जाएगा, तो तीसरा डायरेक्ट कहाँ पहुँचा बोलो, 7वें पर। अरे तू पहले पर, तू चौथे पर, मैं तो डायरेक्ट 7वें आसमान पर था, और 7वें आसमान पर जो अल्लाह का नूर, जो अल्लाह की तजल्ली, लेकिन चौथा उठने को तैयार नहीं। होगा हमारा धानेरा कच कोई हमारे हाजी अय्यूब साहब जैसा चालाक, इसलिए कि मेमन बिजनेसमैन आदमी होते हैं फितरी तौर पर। ये हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम, अल्लाह हज़रत के इल्म अमल उमर तकवा परहेज़गारी में खूब बरकतें नसीब फरमाए। हज़रत का साया अल्लाह पाक उम्मत पर तादीर कायम और दायम फरमाए। सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक हज़रत को नसीब फरमाए। जब औलाद की तरबियत पर हज़रत बयान फरमाते तो हज़रत का ये जुमला होता है कि मेमन को तिजारत सिखानी नहीं पड़ती, वो पैदाइशी ताजिर पैदा होता है, उसको सिखाने की ज़रूरत बोलो नहीं होती, वो पैदाइशी ताजिर पैदा होता है। अब चौथा उठने को तैयार नहीं, दूसरे 3 परेशान है, चौथा उठने को तैयार नहीं। कहा भाई क्या हुआ? कहा बस मत पूछो कि बता तो सही हुआ क्या, कहेगा तो उसका कुछ सॉल्यूशन होगा। कि नहीं अल्लाह ऐसा ख्वाब किसी को ना दिखावे, तुमने तो ख्वाब देखा है, मैंने तो हकीकत देखी है कि रात को एक आदमी आया और बड़ा डरावनी शक्ल वाला, मालूम होता है जिन्नात होगा। जिन्नात का डर भी हर किसी को सताता है। हाँ, और लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैं तावीज़ को नहीं मानता, जिन्नात को नहीं मानता, जादू को नहीं मानता। उलमाए किराम तावीज़ की तरफ दावत नहीं देते। हाँ ये बात है, दावत नहीं करने डरने वाली ज़ात किसकी, लेकिन तावीज़ का बोलो इनकार किया जा सकता। सच बात उलमा की मौजूदगी में तावीज़, ये अव्वज़ युअव्विज़ु तावीज़न, ये तावीज़ एक मस्दर है जिसके माना हिफाजत में रहना। और बुखारी मुस्लिम की हदीसों में हम पढ़ते हैं सहाबाए किराम बोलो अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर दम करवाते थे कि नहीं करवाते थे? ज़रूर करवाते थे। बल्कि एक दुआ मौजूद है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति व मिन कुल्लि ऐनि वहामति व मिन कुल्लि ऐलिन लाम। इस तरह की दुआएं मौजूद हैं जो सहाबाए किराम अपने बच्चों के ऊपर लिख कर गले में लटकाया भी करते थे। तो इसका इनकार, हाँ इस दर्जे का ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। करने धरने वाली ज़ात बोलो किसकी है, अल्लाह की है। होता तावीज़ से बोलो
कुछ नहीं है। जिन्नात का भी कोई आदमी इनकार कर सकता? जिन्नात हैं, जिन्नात हैं। जिन्नात को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, बल्कि कुरान करीम पढ़ने वाले जानते हैं सूरे जिन पूरी सूरत कुरान करीम में मौजूद है, और जादू का तस्करा तफसीली कुरान करीम में मौजूद है, बल्कि कई आयतें जादू की मौजूद हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा, जादू का तस्करा, जादू की किताबों का तस्करा, ये सारी चीज़ें मौजूद है या नहीं? तो जादू का भी कोई इनकार नहीं, जिन्नात का भी कोई इनकार नहीं, लेकिन बापुओं के चक्कर नहीं काटने के। करने का क्या? अल्लाह से मांगने का। देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। करने वाला कौन है? अल्लाह का है। और गैरों के पास भी नहीं जाने का, वरना ईमान का ख़तरा हो सकता है। अगर गैरों के पास गए हैं और ये यकीन बनाया है, ईमान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो चौथा आदमी के भाई ऐसी हकीकत अल्लाह किसी को न दिखावे। एक डरावनी शक्ल वाला मेरे पास आया, और बड़ी डरावनी शक्ल, मैं बड़ा परेशान, और आकर मुझे कहता है कि ये पूरा खाना खा ले वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अब मैं क्या करता, मजबूरी में मुझे पूरा खाना खाना पड़ा, इसलिए कि वो जाग रहा था। जागने पर बोलो पाया कि नहीं पाया? जागा तो इसका पेट भर गया, पूरा खाना खाना पड़ा। अब 3 दोस्त बड़े परेशान। अरे अल्लाह के बंदे, जब तुझे उसने डराया धमकाया तो हमें पुकारता, हम तेरी मदद को पहुंच जाते। बहुत पुकारा, उसने भी कहा बहुत पुकारा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, इसलिए कि कोई 7वें पर घूमता था, कोई 4थे पर घूमता था, और कोई पहले पर घूमता था। अल्लाह हम सबको हमेशा आस्था रखे। तो मेरे भाइयों, नियत करेंगे इंशाअल्लाह, जितनी भी बातें सुने अमल की नियत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। जितनी भी देर बैठे, असल ये रात तो इबादत की रात है, बल्कि मेरे भाइयों सिर्फ यही रात इबादत की नहीं, बल्कि ज़िंदगी की हर रात इबादत की है। पता नहीं कब ज़िंदगी का चिराग बुझ जाए हम नहीं जानते हैं, कब मौत आ जाए हम नहीं जानते हैं। इसीलिए तो रात को सोते वक्त हम एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या मतलब है अमूतु? अमूतु का मतलब क्या है? मैं मरता हूँ। और मौत एक ऐसी कैफियत होती है, जब आदमी रात को सोता है, सोने वाले आदमी को देखो और मैयत को देखो, कोई लंबा चौड़ा बोलो फ़र्क होता नहीं है। तो अमूतु, फिर अल्लाह चाहेगा तब मैं ज़िंदा होऊंगा, अल्लाह के चाहे बगैर मैं ज़िंदा हो सकता नहीं हूँ। और फिर सुबह में उठते तो दुआ भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तारीफ़ है किसके लिए? बोलो, तमाम की तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, बाद मा मातना, मर जाने के बाद दोबारा, यानी मर चुके थे रात को, लेकिन दोबारा अल्लाह ने अपने फजलो करम से हमें ज़िंदा कर दिया। और हकीकत में लौटना किसकी तरफ है? एक अल्लाह की तरफ है। और आज की रात में बोलो ये फ़ैसले होने हैं कि नहीं होने हैं? कौन कब मरेगा, किसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, किसकी ज़िंदगी में गम है, किसकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, किसकी ज़िंदगी में राहत है, किसकी मौत कब आने वाली है, कौन इस साल हज को जाने वाले हैं, ये सारे फ़ैसले आज की रात में। फ़ैसले तो अल्लाह पाक ने जब से कलम को पैदा किया तब से हो चुके हैं, आज फरिश्तों के सुपुर्द होने वाले हैं। अल्लाह हम सब के लिए बेहतर फ़ैसला फरमाए। जब दुनिया के किसी कोर्ट में हमारा फ़ैसला होता है, अल्लाह कोर्टों के चक्कर किसी को न खिलाए। जो मस्जिदों के चक्कर काटेगा, मस्जिदों में आएगा, उसे दुनिया वालों के सामने बोलो चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर के मसाइल उलमा से रुजू करेगा, अपने घर के मसाइल सही उलमा के सामने पेश करेगा, उसे दुनिया के कोर्टों में बोलो जाना नहीं पड़ेगा। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस रात में फ़ैसले होते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं कि इस रात में ये फ़ैसला हो जाएगा कि इस साल कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। बल्कि एक हदीस में यहाँ तक लिखा है कि बाज़ दफ़ा आदमी अपना मकान बनाता है और वो मकान बनाकर पूरी तैयारी में होता है, और उसकी ये सोच भी होती है कि मेरा अच्छा मकान बनेगा, मेरा अच्छा घर बनेगा, मैं वहाँ पर रहूँगा, मुझे सहूलत वाली ज़िंदगी मिलेगी। और बोलो अच्छा मकान बनाना कोई बुरी बात? अरे कोई बुरी बात नहीं है। अल अदबुल मुफरद,
इमाम बुखारी अलैहि रहमा की ये किताब है जिसमें बहुत सारी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को ज़िक्र किया गया है। उसमें एक रिवायत मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के खुश नसीब होने की, खुश किस्मत होने की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई। उसमें से एक निशानी, जिसको अच्छा पड़ोसी मिले। बोलो इससे अच्छा आदमी कोई हो सकता? खुश नसीब बोलो कोई हो सकता नहीं है। जिसको अच्छी बीवी मिले और बीवी को अच्छा शौहर मिले, जिसको अच्छा घर, फैसिलिटी वाला मकान मिले, और जिसको वीआईपी कार यानी अच्छी सवारी, हदीस शरीफ के अल्फाज अच्छे से अच्छी सवारी, जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं वीआईपी गाड़ी मिले, तो वो आदमी बड़ा खुश नसीब है। लेकिन शर्त ये है कि ये सारी चीज़ें हलाल कमाई से होनी चाहिए। एक सहाबी वज़ू फरमा रहे थे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वज़ू फरमा रहे थे। हमारे नबी ने दौरान वज़ू, देखो हम जब वज़ू करते हैं न, तो वज़ू के दरमियान में बहुत सी मरतबा दुनिया की आलतू फालतू बातें करते रहते हैं। उलमा ने इसको मकरूह कहा है, नहीं करनी चाहिए। वज़ू के मकरूह यानी ये पसंदीदा नहीं है, हराम नहीं, लेकिन शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया है। बल्कि दौरान वज़ू एक दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा गफ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। सहाबी ने हमारे नबी को ये दुआ पढ़ते हुए सुना कि अल्लाह के नबी आप ऐसी दुआ मांग रहे, अल्लाहुम्मा गफ़िरली ज़म्बी, अल्लाह तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बोलो गुनाह माफ़ हो जाए, इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? ववस्सिअली फ़ी दारी, और अल्लाह तो मुझे वसी घर अता फरमा दे, दुनिया में भी और जन्नत में भी, आखिरत में भी। वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और अल्लाह तुम मुझे अपने रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा दे, मेरे रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा दे। तो जब बोलो रिज़्क़ में बरकत हो जावे, तो दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी? किसी तावीज़ वाले बापू की तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हरगिज़ नहीं। जब अल्लाह पर खुद रोज़ी दे देवे। तो मैं बात क्या कह रहा था, हदीस शरीफ में मौजूद है, बाज़ दफ़ा आदमी अच्छा मकान बनाने की फ़िक्र में रहता है, अच्छा घर बनाता है, और इसके दिमाग में ये ख्याल होता है कि मैं उस घर में जाकर रहूँगा, सहूलत वाली ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं उसकी मौत का फ़ैसला उसके घर में एंटर होने से पहले पहले हो चुका होता है, उसे एहसास भी नहीं होता। एक रात का बसेरा भी उसे उस घर में नसीब नहीं होता, उससे पहले उसकी मौत आ जाती है। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत सी मर्तबा अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियाँ अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं। जैसे अभी रमज़ान का महीना आएगा, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको रमज़ान की एक एक घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, ज़िंदगी की एक एक सेकंड की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सी मर्तबा होता है तो ऐसा है, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारे पास बोलो कोई ताकत नहीं है। वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, अल्लाह पाक ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है, ताकत वाला इंसान बोलो नहीं है। अगर हम नेकी करना चाहते भी है तो बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेकी कर भी लेते हैं, हिम्मत करके, अल्लाह को सामने रखते हुए, अपनी कब्र को सामने रखते हुए, अपनी आखिरत को सामने रखते हुए। लेकिन शैतान हमारा कट्टर दुश्मन, उसकी पहली कोशिश तो ये रहती थी कि कोई अल्लाह का बंदा बोलो नेक अमल करने न पाए, कोई अल्लाह की बंदी बोलो नेक अमल करने न पाए। लेकिन जब हिम्मत करके हम कर लेते हैं, फिर शैतान की दूसरी कोशिश ये होती है ये नेक अमल को बर्बाद कैसे कर दिया जाए, तबाह कैसे कर दिया जाए। तो बहुत सी मर्तबा ज़िंदगियों में गुनाह होते हैं, हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम खुल्लम खुल्ला करते हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते बोलो अल्लाह की मासूम जमात, जिनका बोलो कोई गुनाह नहीं है। और कितने फरिश्ते आपको मालूम है? कितने फरिश्ते हैं? आपने गिने? नहीं, किसी को नहीं मालूम। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। फरिश्ते कितने अल्लाह ने बोलो किसी को बताया नहीं। जब अल्लाह न बतावे तो हम कैसे जान सकते हैं? अल्लाह ने कोई चीज़ हमें न बताई हो तो हम कैसे जान सकते हैं? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून।
अल्लाह के फरिश्तों की जमात वो जमात है जिनका कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं, जिनका अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं। फरिश्ते जब हमें गुनाह करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देखते हैं तो हंसते हैं कि इनका कफन तो मार्केट में आ चुका है और अभी भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे प्यारों, बयान बहुत सुने हैं, तकरीरें बहुत सुनी है, ज़िंदगियों में असल अमल है। हर आदमी चाहता है मैं अल्लाह का वली बन जाऊँ, अल्लाह का दोस्त बन जाऊँ। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त हर आदमी बन सकता है। उसके लिए लंबे चौड़े मुजाहदे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस गुनाह हमारे सामने हैं और हमारे पास ताकत फुल मौजूद है। हमें रोकने वाला बोलो उस गुनाह से कोई नहीं है। उसके बावजूद हम उस गुनाह से पीछे हट जाते हैं। उससे बड़ा अल्लाह का वली इस दुनिया में बोलो कोई हो सकता नहीं है। तो इस रात में हमें नियत करनी है। नेकी करना तो बहुत आसान होता है, आज नेकी बहुत आसानी से कर लेते हैं लोग। सदका तो खैरात का मौका आवे बड़ा दिल खोर कल करते हैं। तहज्जुद पढ़ने का मौका मिले बड़ी अच्छे से अच्छी तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। इशराक पढ़ने वाले अच्छे अंदाज में इशराक पढ़ते हैं। बल्कि हमने इस दौर में भी कई अल्लाह के नेक बंदों को ऐसा देखा, मस्जिद में आते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, इशराक की नमाज़ तक मस्जिद को छोड़कर बोलो वो जाते नहीं है। तो ये सारी नेक अमाल की तौफीक बोलो किसकी तरफ से मिलती है। लेकिन हमारा मामला ये है, नेकी तो बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं, वो नेकी को हम बचाते नहीं हैं। होता क्या है, नेकी रात को की है, अच्छा काम किया है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी है, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ा, अल्लाह ने बहुत से लोगों को सलातुन तस्बीह की तौफीक दी, सलातुन तस्बीह का भी एहतमाम करते हैं। लेकिन दुकान पर बैठकर किसी की ग़ीबत कर ली। सही बात है मौलाना, यही बातें हैं। नेकी हमारे पास बाकी कहाँ रही। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल क़यामत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका नेक अमाल का पलड़ा झुका हुआ होगा। और कुरान करीम में मौजूद है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। नेक अमाल का पलड़ा झुका है, डायरेक्ट जन्नत। बोलो डायरेक्ट जन्नत, कहो इंशाअल्लाह। जन्नत कौन देने वाला है। हम दुनिया में कोई आदमी कितना भी गुनहगार हो, इसके बारे में हम फैसला कर सकते। बोलो जन्नत हमें अपने पास से देने की है कि अल्लाह को देने की है। लेकिन हमारा क्या मामला है, किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर हम उस पर बड़े फैसले करते हैं। सही हदीस में लिखा है कि जब आदमी कोई काम करता है, इखलास से करता है या रियाकारी से। एक होता है इखलास यानी अल्लाह के लिए होना, और हर काम किसके लिए होना चाहिए। दूसरा रियाकारी यानी दिखलावा, लोगों के लिए कि लोग मेरी तारीफ़ कर ले कि हाँ बहुत अच्छा बयान करते हो, बहुत अच्छी तकरीर है। ये भी होता है। एक दो नियतें होती है। हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाते थे, हर काम करो दो नियतें ही होती है, एक अल्लाह एक गैरुल्लाह। तो क्यों अल्लाह के लिए ना करे। तो हदीस शरीफ में फरमाया कि आदमी कोई काम इखलास से करता है या रियाकारी से करता है, वो इसके इर्द गिर्द नेकी गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को भी नहीं मालूम होता। फरिश्ते हर गुनाह हर नेकी लिखते हैं, जो भी गुनाह होता है लिख लेते हैं। हम जो भी नेकी करते हैं फरिश्ते बोलो किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, वो लिख लेते हैं। लेकिन कोई आदमी कोई अमल इखलास से करता है या रियाकारी से करता है, इसका फ़ैसला बोलो फरिश्ते भी नहीं कर सकते हैं। तो हम किसी की ज़ाहिरी शक्ल को देखकर कैसे फ़ैसला कर सकते हैं। बहुत सी मरतबा हमने कई साथियों को ये कहते हुए सुना, वो नमाज नहीं पढ़ता सीधा जहन्नम में जाएगा। तुझे कैसे पता वो सीधा जहन्नम में जाएगा, क्या तुझे ख्वाब में दिखलाया गया। नहीं मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम के दरमियान में ये वाक़या ज़िक्र फरमाया, ये किस्सा ज़िक्र फरमाया। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़र गई, अल्लाह को नाराज़ करने में, अल्लाह की नाफरमानी में गुज़र गई। लेकिन एक मरतबा किसी रास्ते से गुज़र रही थी और प्यासे कुत्ते को देखा।
अल्लाह पाक जब किसी को हिदायत देना चाहते हैं, हिदायत भी बोलो किसके ख़जाने से मिलती है, और हिदायत तकरीर से नहीं मिलती, तकदीर से मिलती है। हिदायत तकरीर से नहीं मिलती, तकदीर से मिलती है। तकरीर से मिलती होती तो हमारे आका से बढ़कर बोलो किसी की खूबसूरत तकरीर नहीं थी, हमारे आका की तकरीर से ज़्यादा कोई तकवे वाली तकरीर नहीं थी। लेकिन महरूम जब हुए हैं तो अबू जहल भी हुए हैं, अबू लहब भी हुए हैं। बड़े बड़े मक्के के काफिर हमारे नबी की बातों को सुनते थे लेकिन नहीं मानते थे। इसलिए हिदायत तकरीर से नहीं मिलती, तकदीर से मिलती है। तो वो औरत को अल्लाह पाक ने ये बात सुझाई, पैरों में मोजा पहना हुआ था, दुपट्टा भी था, दुपट्टे की रस्सी बनाई, मोजे को डोल बनाया और कुएं में से पानी निकालकर कुत्ते के मुंह तक पहुंचा दिया। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया, हमारे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ने उस औरत को जन्नत तक पहुंचा दिया। क्या किया? सिर्फ एक कुत्ते के साथ हमदर्दी का मामला। और आज हमारे माँ बाप के साथ मेरे प्यारों क्या सलूक है, हमारा रिश्तेदारों के साथ हमारा क्या सलूक है, कभी हमने सोचा है? जैसे हज़रत मौलाना ने कहा कि ये मुबारक रात में हम माफ़ी नामे को वायरल करते हैं, किसी का दबा के बैठे हो, उसको वापस देने की कोशिश की है, इसको वापस देने की फ़िक्र की है? कितनों की दुश्मनियां हमारे दिलों में भरी हुई हैं, कितनों की अदावतें हमारे दिलों में भरी हुई हैं। और मैं सच कहता हूँ, जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, जिस दिल में मखलूक की अदावत, मखलूक का हसद, मखलूक की जलन, कोई आदमी तरक्की करता है हमारा दिल बेचैन बेकरार हो जाता है। आजकल लोग दुखी हैं, बहुत दुखी है, इसका कोई इनकार बोलो कर सकता नहीं है। लेकिन अपने दुख से नहीं दुखी हैं, अपने दुख से नहीं। अगर अपने दुख से दुखी होते अल्लाह को कहते, अल्लाह दुख दूर कर देता। बोलो दुख दूर करने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन लोग दुखी दूसरों के सुख से हैं। पेला फलाना धंधा माटली तरक्की केम, तो भाई तूने उसको दिया कि अल्लाह ने इसको दिया? अल्लाह ने दिया। और ये हदीस शरीफ में लिखा है, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम सुन लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की नेमतों के दुश्मन। अब अल्लाह की नेमत का दुश्मन कौन? अल्लाह की नेमतों से कौन दुश्मनी रख सकता है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से लोगों को अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से कोई नेमतें दी होती हैं, जैसे किसी को अच्छा ओहदा दिया है, किसी को अच्छा बिजनेस दिया है, किसी को अच्छा कारोबार दिया है, किसी को अच्छी सलाहियत अता फरमाई है, अरे किसी को अच्छा मकान, किसी को अच्छी गाड़ी अता फरमाई है, और उसको देखकर दूसरे लोग जलते हैं। तो जलने वाले लोग उसकी ज़ात से नहीं जलते, बल्कि वो लोग किससे जलते हैं? इसलिए कि देने वाला कौन था? अरे बोलो ना, देने वाला कौन? और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, कुरान करीम में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। मेरे भाइयों, पूरे 24 घंटे मोबाइल के पीछे पागल मत बने रहो, थोड़ा सा वक्त कुरान करीम के लिए भी फारिग करो और तर्जमे के साथ कुरान करीम पढ़ो। तर्जमा समझ में नहीं आता, आसान अंदाज में मौलाना से पूछो, फुलानी आयत का तर्जमा मुझे समझ में नहीं आया, इस आयत करीमा में अल्लाह पाक मुझे क्या पैगाम देना चाहता है। आज दुनिया में हमारे घर में कोई इंग्लिश ज़ुबान में नोटिस आ जावे, हमारे मोबाइल पर कोई अहम मैसेज हमें मालूम होने लगे कि इंग्लिश जुबान में है और हम जानते नहीं है, तो बोलो पूछते कि नहीं पूछते हैं? भाई ये नोटिस से नहीं छे, बड़ा घेरे आवेली छे, आ इंग्लिश ना अंदर छे, आ नोटिस से नहीं छे। हर घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा है, हर घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा है। लेकिन कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है, मौलाना मुझे फलानी आयत का मतलब तो समझाओ। तुम बार बार नमाज में ये कुरान की आयत पढ़ते हो, मैंने इतनी मर्तबा सुनी कि तुम्हारे पढ़ने की बरकत से मुझे याद हो गई, लेकिन इस आयत में अल्लाह मुझे कहना क्या चाहते हैं? हदीस शरीफ में लिखा है, एक सहाबी पूरी रात सोए नहीं, कभी इधर करवट बदल रहे हैं, कभी इधर करवट बदल रहे हैं, बेचैन बेकरार। और बेटी, उस ज़माने की बेटियां भी कैसी बेटियां होगी। बेटी ने देखा अब्बा को पूरी रात, बोलो नींद आई नहीं, अब्बा की बेचैनी को देखकर बेटी बेचैन और बेकरार हो गई। इसलिए कि बेटों के मुकाबले में माँ बाप की ज़्यादा मोहब्बत बेटियों के दिल में होती है। आज हमारे दिलों में बेटियों की नाकदरी है, लेकिन बेटों के मुकाबले में फितरी तौर पर
अल्लाह ने ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप की बेटियों के दिल में रखी है। अब बेटी पूरी रात अपने अब्बा को बेचैन और बेकरार देख रही है। सुबह में पूछा कि अब्बा मैं देख रही हूँ पूरी रात आप इधर उधर करवट बदलते रहे, पूरी रात सोए नहीं, आपकी बेचैनी ने मुझे भी बेचैन कर दिया। आखिर कौन सी तकलीफ ने आपको परेशान किया है? कौन से सदमे की वजह से आप दुखी हैं? कौन सा सदमा आपको परेशान कर रहा है? सहाबी ने कहा, कल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान करीम की एक आयत करीमा सुनकर आया हूँ। सुम्म लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जहन्नम के अज़ाब की खबर सुनकर आया हूँ। बोलो, हमने कितनी मरतबा जहन्नम को सुना है, लेकिन दिल पर कोई असर है? कैसे पता चलेगा कि दिल पर असर हुआ? हराम कमाई छोड़ दी, समझो कुरान की आयत का दिल पर असर हो गया। हसद छोड़ दिया, समझो कुरान की आयत का दिल पर असर हो गया। दुश्मनी छोड़ी, समझो कुरान की आयत का दिल पर असर हुआ। लेकिन हमने तो कितनी मरतबा अल्लाह के कुरान को सुना है। इसका मतलब क्या है? दिल, जैसे हज़रत अक़दस इनके वालिद मोहतरम से मैंने कई मरतबा ये जुमला सुना, हज़रत मौलाना यहया साहब दामद बरकातुहुम, कि सोए हुए दिल को तो जगाने से जाग जाता है। बार बार आदमी जब सोता है न, बार बार उसे खटकाते हैं तो वो जागता है। बोलो, जागता है कि नहीं जागता? कितनी भी गहरी नींद हो, लेकिन बार बार उसे जगाया जाए तो बोलो वो जागता है। इसका मतलब ये कि दिल मर चुका है। मरने वाले को बार बार जगाने से बोलो वो जागता नहीं। अल्लाह हम सब के दिल को ज़िंदा फरमाए। असल दिलों की ज़िंदगी अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। आज दिल के मर जाने की वजह से हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं। तो मैं बात ये कह रहा था कि थोड़ा बहुत अल्लाह का कुरान पढ़ लिया करो तर्जमे के साथ। तर्जमा पढ़ेंगे, अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है अल्लाह पाक तर्जमा पढ़ने की बरकत से कुरान करीम का नूर हमारे दिलों में मुंतकिल फरमाएगा। 24 घंटे मोबाइल के पीछे पागल मत रहो। ये अल्लाह का कुरान साल में 2 मरतबा कुरान करीम का मुकम्मल करना, ये कुरान करीम का हक़ है। कुरान करीम का हक़ है। और कल क़यामत में ये कुरान करीम हमारे लिए सिफारिशी भी होगा और हुज्जत भी होगा। घर में हर चीज़ की सफाई हो रही है, कुरान करीम को देखने वाला बोलो घर में कोई मौजूद नहीं। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान करीम से सच्चा प्यार नसीब फरमाए, कुरान करीम से सच्चा इश्क नसीब फरमाए। तो ये कुरान करीम की बातें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था। अल्लाह हम सबको कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। किसी भी नेमत को देखकर, किसी को भी खुश देखकर जलने का बोलो नहीं, इसलिए कि नेमतों को देने वाला कौन? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हमारे बुज़ुर्गों में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ज़बरदस्त वली कामिल गुजरे हैं। फरमाते सब कुछ खुदा से मिलता है। बोलो, देने वाली ज़ात किसकी? अल्लाह की। अल्लाह जिसे हुकूमत देना चाहे, माल देना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर बोलो उससे छीन सकती, और जिसे छीनना चाहे पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे दे सकती। अब लोग थक तो नहीं गए न? थके हो तो फिर ख़त्म कर देवे, आइंदा इंशाल्लाह कोई मौके पर बैठेंगे न। गर्मी वर्मी लगती हो तो बीच का पंखा शुरू करवा देवे, थके तो नहीं। अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमावे। अब जाग रहे, इसकी दलील क्या? जब भी हमारे नबी का नाम आवे ज़ुबान पर होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना ने जो नज़म पढ़ी उसमें हर एक के दिल की ये तमन्ना पैदा हुई होगी उस नज़म को सुनने के बाद कि अल्लाह एक मरतबा मदीने का सफ़र हमें भी करवा दे। अरे होती है कि नहीं होती है तमन्ना? होती है न, और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये मदीने किस्मत से जाना होता है, मुक़द्दर से जाना होता है, वरना बहुत से लोगों की ये हिस्ट्री तारीख़ मौजूद है
अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, बहुत रुपया दिया, पूरी दुनिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया का चक्कर काटा है, लेकिन मक्का मदीना बोलो वो नहीं जा सके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बोलो पैसा नहीं होता, अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकती है, बस इतना कुछ पैसा होता है, लेकिन कई मरतबा वो मक्का भी गए हैं, कई मरतबा वो मदीना भी गए हैं। तो ले जाने वाला कौन? अल्लाह। फ़ज़ाइल हज की तालीम भी बहुत सी मरतबा हमने सुनी होगी। हज़रत शेखुल हदीस को अल्लाह पाक जज़ाए खैर नसीब फरमाए, उम्मत की बेहतरीन रहबरी और रहनुमाई फरमाई है, बल्कि किताब में ऐसी ऐसी बातें जमा कर दी हैं कि हम पूरी ज़िंदगी ऐसी बातों को ढूंढने में लगावे तब भी न मिले। ऐसी ऐसी बातें हज़रत शेखुल हदीस ने जमा की। बहुत सी मरतबा लोग जमात में जाते हैं, हमें पूछते हैं, मौलवी साहब कभी बात करने का मौका आवे तो कौन सी किताब में से बयान करो। मैं कहा इतनी अच्छी किताब मौजूद है, फ़ज़ाइल अमाल, अगर इसको हम बयान करने बैठे ना मौलाना, जुमा में बयान करें न, तो मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 5 साल हो जाए फिर भी इसकी बातें ख़त्म ना हो गए। इतनी बातें अंदर लिखी हुई है और इतनी बेहतरीन बातें कि इस किताब की बातों को सुनने के बाद हमारे वली बापू के फरमाने के मुताबिक अल्लाह ने केले बेचने वाले को मदरसे का शेखुल हदीस भी बनाया है। इससे कि कुरान करीम के फ़ज़ाइल पर बातें सुनी, और जब बातें सुनी तो दिल में एहसास हुआ कुरान का हिफ्ज़ करे, एहसास हुआ कि आलिम बने, आलिम बनने के बाद अल्लाह ने इसे शेखुल हदीस बनाया है। अल्लाह ने ऐसी ज़बरदस्त फ़ज़ाइल में बातें बयान फरमाई है। उम्रा का एक रिवाज हो चुका है, आज धड़ाधड़ लोग उम्रा करते हैं, फिर वो उम्रा की पोस्टर है, उम्रा का एक बिजनेस, बस ऐसा बिजनेस है जैसे मैंने मौलाना सुना है उलमा से कि ये टूर वाला बिजनेस अल्लाह से दूर कर देता है आम मतन, अगर नीयत दुरुस्त न हो तो, वरना हर बिजनेस अल्लाह के लिए किया जावे तो उसमें कोई मसला बोलो नहीं रहता है। मैं उम्रा करने से मना नहीं करता, हदीस शरीफ में लिखा है कि बार बार मक्के की ज़ियारत करो, बार बार मदीने की ज़ियारत करो, बल्कि जिन मालदारों को अल्लाह ने रुपया पैसा दिया है इनको तो मशवरा दिया जाता है कि रमज़ान का महीना अल्लाह के बंदो मदीने में गुजारो, रमज़ान का महीना अल्लाह के बंदो मक्के में गुजारो। मदीने में, मक्के में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक औरत हमारे नबी के साथ बोलो हज न कर सकी किसी उद्र की वजह से। अब सहाबिया थी, औरत का दिल बेचैन हो गया, बेकरार हो गया कि अल्लाह के नबी का एक आखिरी हज था, पूरी ज़िंदगी में एक हज किया, और हमारे नबी का भी देखो उम्मत पर कितना बड़ा एहसान। हमारे नबी चाहते तो बोलो एक हज नहीं कई हज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं। और आपने वो नहीं सुना जब हज की आयत नाजिल हुई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है या हर साल फ़र्ज़ है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं। फरमाया कि बार बार सवाल ना करो, अगर मैं कह देता कि हर साल फ़र्ज़ है तो अल्लाह पाक हज को हर साल फ़र्ज़ कर देता तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होता। बल्कि अमीर लोग भी आज हज में सुस्ती बड़ी करते हैं। अल्लाह ने माल दिया है, औरत हमारे नबी के साथ हज बोलो न कर सकी तो हमारे नबी ने ऑप्शन दिया, कितना ज़बरदस्त ऑप्शन। मेरे उम्मतियों सुनो, जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में उम्रा किया उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया है। तो मालदार ये फजीलत हासिल करना चाहे हलाल कमाई से बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज फ़र्द हज में बड़ी सुस्ती हो रही है मौलाना। और हज ये ऐसी इबादत है, ये उम्रा एक ऐसी इबादत है जिसको जवानी के अय्याम में करना चाहिए। बड़ी ताकत भी होती है, बड़ी हिम्मत भी होती है, हम किसी की मदद के बोलो मोहताज नहीं होते। बुढ़ापे में ये इबादतें बआसानी बोलो नहीं हो सकती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जवान आदमी का एक सजदा बोलो, जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी है, और बैतुल्लाह का एक सजदा बोलो 1,00,000 सजदों के बराबर हो। इखलास हो तो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जिनके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो चुका है और वो इसलिए टाल रहे हैं कि हाल छोकराओनी शादी बाकी छे, घरનું घर लेवानुं बाकी छे, हजी दुकान बढ़ावानी बाकी छे। तो जब अल्लाह पाक हज के लिए पैसे दे सकता है तो क्या घर के लिए पैसे बोलो नहीं दे सकता? ज़रूर दे सकता है।
बच्चों की शादी के लिए पैसे अल्लाह पाक नहीं दे सकता? ज़रूर दे सकता है। और ये घर बनाई, दुकान बनाई, बैंक में पैसे संभाल संभाल कर रखे, अल्लाह ना करे कोई आसमानी आफत आ गई, भूकंप आ गया, कोई अल्लाह ना करे ज़मीनी आफत आ गई, बैंक में पैसे डूब गए या घर तबाह हो गया, दुकान तबाह हो गई, लेकिन हज तबाह हो सकता है? नहीं हो सकता। मरना हर किसी को बोलो बेशक, कोई दुनिया में हमेशा हमेश नहीं रहेगा। हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान के मरने की बेहतरीन दो हालतें, दो मौके पर मौत आवे तो समझ लेना चाहिए अल्लाह राज़ी हो चुका है, अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ कर दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम का मामला फरमा दिया है। नंबर 1, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े से फारिग होने के बाद, यानी रमज़ान के रोज़े रख लिए हैं, तरावी पढ़ ली है, फिर रमज़ान के आखिर में मौत आती है, तो समझो कि अल्लाह पाक हमसे बोलो राज़ी हो चुका है। जैसे हमारे बहुत से अल्लाह के नेक बंदों को हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। उम्मत का एक अज़ीम तोहफ़ा 25वें रमज़ान को दुनिया से रुखसत हुए, जब ये हदीस सामने रखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों को कैसे गोल्डन चांस दिए होते हैं कि नहीं, मेरा बंदा तरावी भी पढ़ ले, मेरा बंदा रोज़े भी रख ले, मेरा बंदा उम्मत को अपना एक पैगाम भी पहुँचा दे। और हज़रत अक़दस का आखिरी बयान ख़त्म नबूवत पर, हमारे नबी की आखिरी होने को समझाने पर आपका एक अंदाज़ बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था। बस अल्लाह से हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह इनके सदक़े हम सबको माफ़ फरमा दे। तो पहला मौका रमज़ान के रोज़े से फारिग हो जाने के बाद, और दूसरा मौका हज कर लेने के बाद। ये दो मौके ऐसे हैं कि अगर मौत आती है तो सीधे हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हम सब के लिए जन्नत के फ़ैसले फ़रमाए, अल्लाह हम सब के लिए जन्नत में। लेकिन हदीस शरीफ में कि जिसके पास इतना रुपया था, पैसा मौजूद था और ताकत भी थी, कोई रुकावट नहीं थी, हज में सुस्ती करता रहा, यहाँ तक कि उसकी मौत आ गई। हमारे नबी ने फरमाया उसका मेरे उम्मती होने से कोई ताल्लुक़ बोलो, चाहे तो वो यहूदी होकर मरे, चाहे तो वो नसरानी होकर मरे। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो मेरे भाइयों, उम्रा करना मना नहीं है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिनके ज़िम्मे फ़र्ज़ हज बाकी हैं, पहले हज को करेंगे इंशाअल्लाह। अब हर एक के दिल की ये तमन्ना है कि अल्लाह मक्का ले जावे, मदीना ले जावे, है तमन्ना? देखना चाहते हो मक्का मदीना? तो आज से हम एक काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। कितनी मरतबा? 313 मरतबा। बेहतर दुरूद शरीफ वही जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं। इतना वक्त नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मिलेगा? दुनिया में 5 बड़े बड़े इनाम। बहुत मुख्तसर, आप लोग थके न थके, मैं थक गया हूँ अपने गले के एतबार से। अब बिल्कुल टेंशन मत ले, आपके थकने से पहले मैं बात ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। अभी थके तो नहीं न? कह दूँ ना ये 5 इनाम कौन से हैं? सबसे पहला इनाम फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाएगा। दूसरा बड़ा इनाम, जब भी हम हमारे नबी की नात सुनते हैं, हमारे नबी की मुबारक ज़िंदगी सुनते हैं, मुबारक ज़िंदगी पढ़ते हैं, दिल में तमन्ना होती है हमारे नबी के चेहरे के बारे में सुना, आपका चेहरा कैसा होगा? हमारे नबी के हाथ के बारे में सुना, आपके हाथ कैसे होंगे? हमारे नबी के बाल के बारे में सुना, आपके बाल कैसे होंगे? तो दिल में ये तमन्ना बोलो ज़रूर होती है। दूसरा बड़ा इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा देगा। तीसरा बड़ा इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, जादू भी जानलेवा बीमारी है, नज़रे बद भी जानलेवा बीमारी है। नज़रे बद भी कभी कभी नज़रे बद इंसान को कब्र के हवाले भी कर देती है, जादू से भी इंसान कब्र के हवाले हो जाता है।
तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक जिन्नात और जादू और नजर बद के हमलों से बोलो महफूज रखेगा। और चौथा बड़ा इनाम फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह पाक उसे बग़ैर मेहनत के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमाएगा। मेहनत कम, नफ़ा अल्लाह पाक ज़्यादा अता फरमाएगा। और पांचवा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी जलील होने से बचा लेगा और आखिरत में भी जलील होने से बचा लेगा। कौन चाहता है हम जलील हो जाए? चाहता है बोलो? कोई नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है। और मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले बोलो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज़्ज़त देना चाहे दुनिया की कोई ताकत मिलकर बोलो उसे जलील करना चाहे नहीं कर सकती है, और जिसे जलील करना चाहे दुनिया की कोई ताकत मिलकर उसे इज़्ज़त देना चाहे नहीं दे सकती है। और मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि अल्लाह पाक जिस बंदे को जलील और रुस्वा करने का फ़ैसला करते हैं, इज़्ज़त तो अल्लाह के ख़जाने से मिलती है, जलील भी आदमी अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह पाक जिस बंदे को जलील और रुस्वा करने का फ़ैसला कर देते हैं उस बंदे को लोगों के ऐब तलाश करने पर लगा देते हैं। ख़ास तौर पर वो नेक लोगों में फ़ॉल्ट तलाश करता है, फलाना है वाचे, फलाना है वाचे। अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं कैसा हूँ, मैंने कितना अल्लाह को नाराज़ किया है, मैंने कितना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया है। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले बोलो किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, हर चीज़ खुदा से मिलती है। बोलो हर चीज़ देने वाला कौन? एक अल्लाह। हर चीज़ खुदा से मिलती है, अल्लाह से मिलती है, लेकिन अल्लाह वो ज़ात हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलते हैं। अल्लाह कहाँ से मिलते हैं? हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए तो कुरान करीम में अल्लाह पाक कहते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, हर इंसान की मंजिल मकसूद तो अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, तुम मुझसे करीब होना चाहते हो, डायरेक्ट मुझसे मोहब्बत नहीं मिलेगी, डायरेक्ट मुझसे करीब नहीं हो सकते। उसके लिए फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की ताबेदारी वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। हज़रत अक़दस मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैहि को हर कोई मेरे ख्याल से जानता होगा, आपके यहाँ आते भी रहते होंगे। हज़रत अक़दस इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई थी कि एक वली कामिल थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे। क्या शेर पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। किसी ने सुना तो पूछ लिया, अल्लाह के वली कौन सी चीज़ को तलाश करते हो और किस चीज़ का पता मिल गया? फरमाने लगे, तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना है, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। अल्लाह को पाने का रास्ता बोलो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ कि आज की रात में हमें करना क्या है। न करने के काम नहीं कहने हैं, वो आपको समझना है। जो करने के कहे बस वही करने हैं, इसके अलावा कोई काम करना। आज की रात में मस्जिद के अंदर इबादत के लिए जागना कोई ज़रूरी नहीं है। खलवत में इबादतें करो, अपने घर पर रहकर इबादत करो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मस्जिद में जागो के मस्जिद की बेअदबी होगी, मस्जिद की बेहुरमती होगी। कोई गुने का काम मस्जिद में हुआ, आए थे नेकी लेने और क्या लेकर चले गए? गुनाह लेकर चले गए। सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है। इस रात में हदीस शरीफ में मौजूद है, सूरज के गुरूब होने के बाद यानी डूबने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन और सारी सारी रात ऐलान करते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर गई हो। और मेरे भाइयों, ये बात तो फाइनल और तयशुदा कि बोलो हम सब गुनहगार। कोई आदमी ये कह सकता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ? बोलो कोई नहीं कह सकता है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून अल मुस्तगफिरून। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है, बेहतरीन अल्लाह को नाराज़ करने वाला वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांग लेवे। मेरे भाइयों, हमारी फितरत में गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हम करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ऐसा है, ये पंखा चालू कर दो, कभी कभी ऐसा होता है अल्लाह पाक हमें ज़िंदगियों में कोई चांस, कुछ चांस ऐसे देते हैं, उन चांस की हम कदर करते हैं तो अल्लाह पाक हमें बोलो माफ़ कर देते हैं। कभी कभी होता ऐसा है, हम 24 घंटे गुनाह करने के आदी हो चुके हैं, 24 घंटे अल्लाह को नाराज़ करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी रमज़ान का महीना ला कर दे दिया, कभी शबे बारात ला कर दे दी, कभी शबे कदर ला कर दे दी, कभी ज़िल-हिज्जा के शुरू के 10 दिन ला कर दे दिए कि उन दिनों में हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। बंद कर दो, आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ आ रही है इसकी ना, चाल से बात। अब थोड़ी देर 5-10 मिनट रहने दो। तो ऐलान होता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार? हम सब हैं, बोलो बख्शिश के तलबगार। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती सिर्फ एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, कह दो अस्तगफिरुल्लाह, कहो फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते, मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। और दुनिया वालों के पास कभी कभी हम माफ़ी मांगने जाते हैं, कभी रिश्तेदार को हमने नाराज़ किया होता है, कभी पड़ोसी को हमने नाराज़ किया होता है, कभी हमने अपने साथियों को नाराज़ किया होता है, और हम कभी कभी एहसास दिल में पैदा हो जाए और माफ़ी मांगने के लिए चले जाए तो कभी सामने वाले ताना भी तो दे देते हैं, अरे तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम मुबारक रात में माफ़ी मांगने आए हो तो मुबारक रात की बरकत से तुम्हें माफ़ी दे देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, अल्लाह पाक आसमान पर फरमाते, मेरे बंदे, अल्लाह पाक आसमान पर कहते, मेरे बंदे मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। और मेरे भाइयों, माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया का कानून है, दुनिया का कायदा है, दुनिया का कोई इंसान नाराज़ हो जावे तो मनाना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, भाई नाराज़ हो जावे मनाना बड़ा मुश्किल मालूम, बेटा नाराज़ हो जावे मनाना बड़ा मुश्किल मालूम, पड़ोसी नाराज़ हो जावे मनाना बड़ा मुश्किल मालूम, रिश्तेदार नाराज़ हो जावे मनाना बड़ा मुश्किल मालूम, बीवी नाराज़ हो जावे और ज़्यादा मुश्किल। बीवी को मनाना इतना आसान थोड़ी होता है, और भी मुश्किल होता है। तो दुनिया वाले नाराज़ होते हैं, बोलो मनाना बहुत मुश्किल होता है। कितनी मन्नत समाजत कभी कभी तो करनी पड़ती है, पीछे पीछे घूमना पड़ता है, बीवी के पास भी घूमना पड़ता है, माफ़ कर देना अल्लाह की बंदी, और माफ़ी मांगोगे इंशाअल्लाह। बीवी के हाकिम तो नहीं बन गए हैं ना, नहीं मेरे प्यारों, ये मुबारक रात है, जालिम को अल्लाह पाक कभी छोड़ता नहीं है। हज़रत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि जिन्होंने जवानी के दौर में अपनी बीवियों पर जुल्म किया है, जिन्होंने जवानी के दौर में अपनी बीवियों को डराया और उनके आंखों में आंसू आए हैं, बुढ़ापे में वो तड़प तड़प कर दुनिया से गए हैं। कमज़ोरों की सदा अल्लाह पाक बहुत जल्दी सुनता है। तो बीवी के साथ भी बोलो बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। 5 आदमी ऐसे जो बुढ़ापे में बड़े तड़प तड़प कर मरते हैं। बहुत मुख्तसर बात करता हूँ, आप लोग थक गए होंगे ना, भाई सुनाने आया तो सुना दूँ ना, थके तो नहीं ना। देखो ये 10:30 है, टाइम दे दूँ, 11 बजे से पहले पहले ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। बैठेंगे इतनी देर, अब आपको बार बार घड़ी नहीं देखनी है, मैंने टाइम दे दिया 11 बजे तक इंशाल्लाह बयान ख़त्म हो जाएगा। दुआ की भी गारंटी नहीं है, लेकिन बयान ख़त्म इंशाल्लाह 11 बजे तक हो जाएगा। बैठेंगे इतनी देर?
वरना किसी इंसान को खुशी खुशी सुनने की लिमिट, जो साइंस वाले कहते हैं 45 मिनट, फिर आदमी थकने लगता है। वो एक मौलाना थे, इनको बयान कुछ भी ना आवे, हाँ कुछ मेरे जैसा टूटा फूटा बोले, लेकिन खाने पीने के बड़े शौकीन। अब जहाँ भी कहीं बयान के लिए जावे तो खाना वाना तो होवे, खाने पीने के बड़े शौकीन। किसी जगह पर चले गए, किसी बस्ती में, कि मैं तुम्हारी बस्ती में आ रहा हूँ, 3 दिन का मेहमान। कितने दिन का मेहमान? हमने फारसी में पढ़ा है, मेहमान अदी दस्त मगर से रोज। मेहमान बहुत प्यारा है, लेकिन कितने दिन तक? फिर चौथे दिन तुम्हारे बस में निकलवानू है कि ट्रेन में निकलवानू है? चौथे दिन ये सवाल होता है। हदीस शरीफ में है कि जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, आखिरत पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। लेकिन मेहमान को भी कहा गया है कि तू ऐसा मेहमान न बन जावे कि उसके ऊपर चिपक जावे। तो मेहमान प्यारा तो होता है, लेकिन कितने दिन तक का? 3 दिन तक। चौथे दिन फिर वो बोझ लगने लगता है। अब एक मौलाना किसी बस्ती में चले गए, भाई अच्छा खाना पीना चाहिए, 3 दिन तुम्हारे यहाँ बयान करूँगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में ऐसे अफराद मौजूद हैं मौलाना कि उलमा की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, उनकी बातों को बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल भी करने की कोशिश और फ़िक्र करते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को मुबारक फरमाए। ये दुनिया इन्हीं की मोहब्बत की वजह से बाकी है सच में, वरना हदीस शरीफ में लिखा है उलमा ख़त्म इल्म ख़त्म, इल्म ख़त्म दुनिया ख़त्म। उलमा ख़त्म इल्म ख़त्म, और इल्म ख़त्म तो दुनिया भी ख़त्म। और ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हमारे नबी ने फरमाया क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। तो क्या मतलब है? इल्म जानने वाले उलमा दुनिया से चले जाएंगे। और कोरोना के ज़माने हमने कितने उलमा को जाते हुए देखा है, कितने अल्लाह के नेक बंदे जो उम्मत का कीमती सरमाया थे दुनिया से चले गए। बोलो गए कि नहीं गए? फिर हदीस शरीफ में क्या फरमाया? होगा क्या जब उलमा चले जाएंगे? रहबरी की हर किसी को ज़रूरत है। लोग जाहिलों को सरदार बनाएंगे और उनसे मसाइल पूछेंगे, उनसे दीन की बातें पूछेंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो वो मौलाना अब किसी बस्ती में चले गए, भाई खाવાનું બહુ શોખ છે, બહુ સારું ખાવાનું જોઈએ, પણ 3 દિવસ બયાન થશે, 3 दिन बयान, लेकिन हकीकत में आता बाता कुछ भी नहीं था। अब पहले दिन आए बयान के लिए, स्टेज पर बैठे, ओ मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों। जब भी बयान याद ना हो तो ये जुमला याद कर लेने का, मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों। तो इसमें इंशाल्लाह 20-25 मिनट तो आराम से निकल जाएगी। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, तुम्हें मालूम है आज मैं तुम्हारे सामने क्या बयान करूँगा? मौलाना ने मजमे से पूछा, मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, तुम्हें मालूम है आज मैं तुम्हारे सामने क्या बयान करूँगा? सारे मजमे ने कहा, मौलाना हमें कुछ भी नहीं मालूम, आप क्या बयान करेंगे? कहा चलो चलो चलो, फिर मैं जाहिलों के बीच में बयान नहीं करता हूँ। तुम्हें इतना नहीं मालूम मैं क्या बयान करूँगा? तो जब तुम्हें मालूम ही नहीं तो मुझे बयान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले दिन तो अपनी जान छुड़ा ली, अब बाकी रहे सिर्फ 2 दिन। इसीलिए कहते हैं मौलवी को कभी छेड़ने का नहीं, वो फिर छोड़ेगा नहीं कभी। इसको छेड़ा तो कभी छोड़ेगा नहीं, इसलिए कि 10 साल ऐसी दाल खाई है जो तुम्हारे हलक से कभी नहीं उतर सकती है। आज तुम बोलते तो हो कि बड़ी सहूलत की ज़िंदगी है, लेकिन पिछली ज़िंदगी को भी देखो कि मदरसे में 10 साल ऐसी चाय पी है कि वो चाय 3 दिन तक तुम्हारे अंदर पीने की हिम्मत और ताकत नहीं हो सकती है। दूसरे दिन स्टेज पर आए, मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, तुम जानते हो आज मैं तुम्हारे दरमियान में क्या बयान करूँगा? सारे बस्ती वालों ने ऐलान कर दिया, मशवरा कर लिया था कि आज मौलाना पूछे तो सबको क्या कहना है? हाँ हमें मालूम है, हाँ हमें मालूम है। तो सारा मजमा एक साथ बोला कि हाँ हमें मालूम है, तुम क्या बयान करोगे? हाँ हमें मालूम है, तुम क्या बयान करोगे? मौलाना का जब मालूम है तो जखमारी करने के लिए आए हो, जाओ घर पर जाके सो जाओ, अपनी बीवी का हक अदा करो, फिर वक्त क्यों ज़ाय करते हो? जब तुम्हें मालूम ही है कि मैं क्या बयान करने वाला हूँ तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? अब दूसरे दिन भी बोलो अपनी जान, बाकी रह गया 1 दिन, और खाना 2 दिन का तो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 1 दिन का बाकी रह गया है। अब बस्ती वालों ने कहा, मौलवी साहब आपड़ा मेहमान तो बढ़िया, पर खाली खावा माटे जाएला था, बीजू कहीं थયું नहीं। आधो ने कहा कि भाई हम हाँ कहेंगे, हाँ हमें मालूम है। आधो ने कहा हम ना कहेंगे कि हमें नहीं मालूम है। एक तरफ का मजमा हाँ कहेगा, एक तरफ का मजमा
ना कहेगा तो फिर मौलाना को क्या करना पड़ेगा? बयान तो करना ही करना पड़ेगा। जब तीसरे दिन स्टेज पर आए, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे सामने क्या बयान करूंगा? तो आधे ने कहा हाँ हाँ हमें मालूम है तुम क्या बयान करोगे। आधों ने कहा नहीं 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 नहीं, हमें नहीं मालूम तुम क्या बयान करोगे। कहा जिनको नहीं मालूम वो इनको पूछ ले, जिनको मालूम है मैं चला। तो आपका मूड फ्रेश हो गया। अब 11 बजे तक आसानी के साथ बैठ सकेंगे आप। 25 मिनट हमारे पास बाकी रह गई है। ऐसे तो पूरी रात बाकी है, लेकिन ख़ास तौर पर जो मैंने वादा किया इस हिसाब से 25 मिनट बाकी रह गई है। कभी 1-2 मिनट आगे पीछे हो जावे तो ये मत कहना कि वादा खिलाफी हो गई है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान करते हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार। मैंने असल कहा ना, हर एक को मनाना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह को मनाना बोलो मुश्किल नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती अल्लाह के सामने रोता है, उसके आँखों से आंसू का कतरा गाल पर आए, गाल पर आने से पहले पहले अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम मेरे बंदे, मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो अल्लाह तो माफ़ करने के लिए तैयार है। मैं असल कह रहा था 5 आदमी बुढ़ापे में बड़े तड़प तड़प कर दुनिया से जाते। अब भूल तो नहीं गए, बुढ़ापा हर किसी को आना है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बुढ़ापे से पाकर पयामे क़ज़ा भी, हर एक को बुढ़ापा मौत का पैगाम देता है। बुढ़ापे से पाकर पयामे क़ज़ा भी, न चेता न चौंका न संभला ज़रा भी, है गफलत की तेरी कोई इंतहा भी, जुनूं ताब के होश में अपने आबी। यानी बुढ़ापा गया लेकिन अभी होश आया नहीं है कि मर जाना है। 5 आदमी बुढ़ापे में बड़े तड़प तड़प कर दुनिया से जाते हैं। नंबर 1 माँ बाप को जिसने दुनिया में रुलाया है, आज से माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। और इस मुबारक रात में भी माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की बोलो मग़फ़िरत नहीं होती है। माँ बाप से बढ़कर कोई कीमती दौलत हो सकती नहीं है। अल्लाह के एहसानात के बाद, अल्लाह के नबी के एहसानात के बाद हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात है तो बोलो किसके एहसानात? हमारे माँ बाप के एहसानात है। आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे दीनी लाइन से हो चाहे दुनियावी लाइन से हो, बोलो किसके नतीजे में है? हमारे माँ बाप के नतीजे में है। हर नेमत का बदल मौजूद, माँ बाप का बोलो कोई बदल नहीं है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, बेटे का बदल दूसरा बेटा, पड़ोसी का बदल दूसरा पड़ोसी, लेकिन माँ बाप का बोलो कोई बदल नहीं है। हर नेमत का बदल मौजूद है। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमारा मामला बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। देखो, औलाद को भी सही दीन सिखाओ। औलाद को दीन सिखाओगे तो यही औलाद बुढ़ापे में तुम्हारे लिए सहूलत का सामान होगी। आज होता कैसा है, माँ बाप ने अपने 4 बच्चों को बड़ा किया, पाला, और फिर वही 4 बच्चे जवान हुए, शादी हो गई, अब बाप बुढ़ापे में आ गया, माँ बूढ़ी हो गई। अब वो बेटे के पास तमीज़ नहीं कि अपने बाप से बात कैसे करना। उसे वो पैसों का पावर है, अपने बाप से बात करने का सलीका उसे नहीं मालूम। नमाज पर बहुत सुनते हैं, रोज़े पर बहुत सुनते हैं, ज़कात पर बहुत सुनते हैं। असल कमज़ोरियाँ हमारी ज़िंदगी में ये है। और माँ बेचारी भटक रही है। 15 दिन इस बेटे ने बारी लगाई हुई है, 15 दिन इस बेटे ने बारी लगाई हुई है। यानी 4 बेटों को एक माँ के लिए संभालना बोलो कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन 4 बेटों के लिए एक माँ संभालना बोझ बन चुका है। और बाकायदा कहते देख मारा 15 दिवस पूरा થઈ ગયા છે, હવે તારી વારી આવી ગઈ, તું તારા ઘરે લઈ જજે। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुम भूल चुके हो कि कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ये सलूक करेगी, अच्छा लगेगा? और कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी बोलो सुकून इत्मीनान से सो सकते नहीं है। तो जिसने माँ के दिल को नाराज़ किया, क्या वो सुकून से सो सकेगा?
जिसने बाप के दिल को नाराज किया, क्या वो सुकून से सो सकेगा? जिस बाप ने उसकी लाइफ बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वही बाप से बात करने का तरीका उसे नहीं मालूम। और बाप और बेटे में बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क है, बाप और बेटे में बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लाह सबको शिफा कामिला नसीब फरमाए। अगर कोई जवान बेटा हॉस्पिटल में बीमार हो और बाप दूसरों से मिलेगा और अल्लाह से दुआ मांगेगा तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती अता फरमा दे, बल्कि मेरी जितनी उम्र है वो मेरे बेटे के सुपुर्द कर दे, लेकिन मेरे बेटे को शिफा मिल जानी चाहिए, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती मिलनी चाहिए। और दूसरों से भी यही दुआ करवाएगा, दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, बल्कि मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे। और वही जवान बेटा, सब दुआ करो ना, अब तो समझ जाओ, अब इंशाल्लाह दुआ करो ना, अब जल्दी से मामला। बेचारे ऐसे भी परेशान हो रहे हैं, बेचारे ऐसे भी दुखी हो रहे हैं, तो हमसे एक बूढ़ा बाप नहीं संभला जाता तो क्या हम भूल चुके कि हम बूढ़े नहीं होने वाले? तो औलाद को सही दीन सिखाओ, सही तरबियत औलाद की होगी तो अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को आँखों की और मेरी औलाद को आँखों की ठंडक ज़रूर बनाएगा। पहली गलती कभी नहीं करेंगे, माँ बाप के साथ बोलो बुरा सलूक किया है तो आज सच्चे दिल से माँ बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, माँ बाप माफ़ कर देंगे। माँ बाप का दिल बहुत वसी होता है, इनका गुस्सा सिर्फ इनकी ज़ुबान पर होता है, दिल तो बेचैन और बेकरार होता है। इनका गुस्सा सिर्फ इनकी ज़ुबान पर होता है, दिल तो बेचैन और बेकरार होता है। बोलो हमने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की। और हदीस शरीफ में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। तो जब माँ का दिल इतना नरम है तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा? ज़रूर माफ़ करेगा। दूसरा, बुढ़ापे में तड़पने वाले लोग जिन्होंने अपनी बीवियों पर जुल्म किया, बीवियों पर ज़्यादती किया, बीवियों यानी हर मर्द हर एक की बीवियाँ नहीं कहता, एक एक बीवी जो कि हर एक के पास कोई ज़्यादा तो नहीं होने वाली है, बीवियाँ यानी हम सब मर्दों की बीवियाँ, एक मर्द की बीवियाँ नहीं कहता हूँ मैं, वरना कहेंगे मौसा के भी दोनारा में सुन के ये कहेंगे कि सबके पास बीवियाँ होगी, बीवियाँ तो किसी के पास नहीं होगी, सबके पास एक ही की होगी। लेकिन एक पर भी जुल्म, दूसरी की शादी की बात करते हैं, एक को संभालने के ठिकाने नहीं है, उसको इसकी माँ की गाली दी जा रही है, बाप की गाली दी जा रही है, उसके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो एक आदमी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक पसंद करता नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी मैं अपने खादिम की, अपने ग़ुलाम की गलती को कितनी मरतबा माफ़ करूँ? और हर आदमी चाहता है, बोलो मौत के वक्त कलमा मिले, चाहता है कि नहीं चाहता? मौत अच्छी आए, चाहता कि नहीं चाहता? हदीस शरीफ में फरमाया कि जो अपने मातहतों पर एहसान का मामला करेगा, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करेगा और अपने मातहतों के साथ एहसान का, शफ़क़त का मामला करेगा, अल्लाह पाक मरने के वक्त को उसके लिए आसान फरमा देंगे। तो बीवियों पर कभी ज़्यादती मत करो। हमें एहसास नहीं है, जब हमारी बेटियां होगी और हमारी बेटी जब इस रास्ते से गुजरेगी फिर पता चलेगा कि एक बाप के दिल में बेटी का क्या दर्द होता है। कौन चाहता है अपनी बेटी को दुखी दिखना? कोई नहीं चाहता। आज माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह, नहीं होगा। हमारी दाद से हर आदमी खुश होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। तीसरा, जिसने दीन के काम में रोड़े डाले, खुद तो दीन का काम करता नहीं है, लेकिन जो करता है, जिस लाइन से भी करता है, अगर उसके रास्ते में रोड़े डाले हैं, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ेगा, फिर कोई मदद और नुसरत को पहुँचेगा बोलो नहीं। चौथा, जिसने अहले इल्म का पीछा किया, अहले इल्म के साथ बुरा सलूक, उलमा के साथ बुरा सलूक, बुढ़ापे में वो तड़प तड़प कर दुनिया से जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। पांचवा नहीं कहूँगा वरना फिर आइंदा साल बुलाओगे नहीं, इसलिए पांचवा छूटने दो, इसको बता दो, चलेगा मोड़ा हैं? पांचवा 2 नंबर बापू, समझ जाओ। तावीज़ात के नाम पर लूटने वाले, सही तावीज़ात वालों की बात मैं नहीं करता। किसी पर जादू नहीं था, हाँ तारा पर जादू छो, जिन्नातनो पेलू पेले तारा सगामा जे छे ने, हाँ मने तो एना पर शक छे। कसम खुदाए पाक की, मौलाना बापू ऐसे बुढ़ापे में तड़प तड़प कर दुनिया से गए हैं जिन्होंने उम्मत को जादू और जिन्नात के रवाड़े चढ़ाया, बुढ़ापे में
तड़प तड़प कर दुनिया से गए हैं। और वो जालिम डॉक्टर भी होंगे, वो जालिम डॉक्टर भी है जिन्होंने उम्मत पर अपना उम्मत को लूटने के लिए गलत सलत रिपोर्ट होता है भाई, बापू 2 नंबर नहीं होते, डॉक्टर भी तो 2 नंबर होते हैं ना। कितना गरीब आदमी, कितना लाचार आदमी, जब उसके पास दवाई आती, हाँ तुम्हें अल्लाह ने ओहदा दिया, डॉक्टर बनाया, उम्मत की खिदमत करो, तुम्हारा जितना ज़रूरत का पैसा है दिल खोल कर तुम ले लो, दिल खोल कर, जो शरई तौर पर तुम्हें लेने का हक है इसका तो बोलो कोई इनकार कर सकता नहीं है, देना चाहिए। लेकिन ना, तुमको वो रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, वो रिपोर्ट। और आजकल होता है कि नहीं होता मौलाना, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, हमें सही डॉक्टर नहीं मिलते, राक्षस मिलते हैं, नहीं मिलते। इसलिए हम अपनी कौम को तरगीब भी देते हैं कि नहीं, अच्छे डॉक्टर की हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन बनाते वक्त भी नीयत तकवे की हो, परहेजगारी की हो, उम्मत की खिदमत की हो, वरना लूटने की नीयत है तो फिर डॉक्टर बनना भी बोलो बेकार है। आज वकील की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, अच्छे टीचरों की ज़रूरत है, लेकिन हमारी कौम, हमारा समाज, ये सबको मैं कह रहा हूँ कहाँ तरक्की करती है, बस एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, जिसके नतीजे में हम दीन के इल्म से भी जाहिल और दुनिया के इल्म से भी बोलो जाहिल। वरना एक आलिम, एक आम आदमी को कैसा हॉस्पिटल में जावे, डॉक्टर का रौब, इस डॉक्टर पर, इस पर रौब होना चाहिए। हम कुछ इतनी इंग्लिश ज़ुबान में महारत हासिल कर ले कि डॉक्टर से बात करें तो इंग्लिश ज़ुबान में थोड़ी बहुत बात हो जावे, डॉक्टर समझ जाएगा कि भाई इसको बाटली में उतारने जैसा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, अरबी जन्नत की ज़ुबान है, अरबी बोलो कौन सी ज़ुबान है, जन्नत की ज़ुबान है। इंग्लिश ज़ुबान का भी बोलो कोई इनकार कर सकता। हमारे उलमा बोलो, जब भी मदरसे में पढ़े, बोलो बोला फ़ारसी अव्वल से इंग्लिश का घंटा होता है कि नहीं होता, फ़ारसी अव्वल से लेकर मेरे ख्याल से चारूम या पंजूम तक रहता है इंग्लिश। और ऐसी इंग्लिश मदरसों में सिखाई जाती है, मैं सच कहूँ, माफ़ करना, आज का 10वीं का स्टूडेंट वो इंग्लिश मदरसे वाले ही सीख सकता, ऐसी इंग्लिश सिखाई जाती है, हर किसी को सिखाई जाती है। तो क्या मकसद है, मौलवी को इंग्लिश ज़ुबान की क्या ज़रूरत है। हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का इंग्लिश ज़ुबान में बेहतरीन कुरान का तर्जमा, अभी मुझे एयरपोर्ट का सफ़र करना हो तो टिकट अरबी में मिलेगी कि इंग्लिश में मिलेगी, बोलो ना। अभी मुझे आइंदा 2 तारीख को हैदराबाद का सफ़र करना है तो टिकट किस में आएगी, इंग्लिश में आएगी। तो अरबी बहुत ज़्यादा सीखी तो क्या इंग्लिश में हम दूसरे के मोहताज बन जावे, नहीं। जैसी अरबी में महारत हासिल है ऐसी इंग्लिश में ही महारत हासिल करो। 2 ज़ुबान जिसने सीख ली, इंग्लिश और अरबी, ये 2 ज़ुबान सीखने वाला दुनिया के कोने कोने में जा सकता है, दुनिया के कोने कोने में जा सकता है। अदनियत करो, सीखेंगे दोनों ज़ुबान, इंग्लिश को भी सीखेंगे और अरबी को भी। इस दर्जे का अरबी, कुरान का तर्जमा तो मौलाना को पूछना है, अरबी सीखने के बाद ऐसा नहीं कि फिर लाओ मौलवी साहब मैं तफसीर करना शुरू कर दूँ, नहीं। उसके लिए तो कितने सालों की मेहनत होती है, कितने सालों की मेहनत होती है। जब हदीस का तर्जमा समझ में आता है, कुरान का तर्जमा समझ में आता है, तो मेरे प्यारों, ये रात में ऐलान होता है, जो अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता है मांगेगा इंशाअल्लाह। माँ बाप की नाफरमानी नहीं, अल्लाह सबको माफ़ करेगा। दिल में हसद जलन नहीं, हसद जलन रखने वाले को अल्लाह माफ़ करते नहीं है। अपनी पेंट पाजामा को तखनों से नीचे नहीं, ये शरीयत का गुनाह हराम है। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है, कोई आदमी सिनेमा में गया 3 घंटे का गुनाह, कोई और अल्लाह की नाफरमानी कुछ देर का गुनाह, लेकिन ये 2400 घंटे का गुनाह। और ये गुनाह से तो नमाज में भी लोग महफूज नहीं है। और साइंस ने भी इसके बड़े नुकसानात बयान किए हैं। ये पाजामा जो तखनों से, बल्कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर लोगों ने किताबें लिखी है, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस। उसमें बहुत सारी चीज़ें खोल खोल कर बयान की है कि पानी बैठकर पीने का हुक्म दिया तो उसमें क्या हिकमत है, देख कर पीने का हुक्म दिया तो उसमें क्या हिकमत है, 3 सांस में पीने का हुक्म दिया तो उसमें क्या हिकमत है, पाजामा को तखनों से ऊपर रखने का हुक्म दिया तो उसमें क्या हिकमत है। अब औरतों को नीचे रखने का था, मर्दों को ऊपर रखने का था, लेकिन आज उल्टा हो गया, औरतों का ऊपर है, मर्दों का नीचे है। मदरसे में अपने बच्चों को भेजो तो शरई लिबास के साथ भेजो। आजकल मदरसे में बच्चे पावरफुल नहीं बनते हैं, इसकी एक वजह, जैसा लिबास वैसे ही असरात बच्चों पर बोलो मुंतकिल होते हैं।
हमने बहुत सी मरतबा सोचा कि बड़े मदरसे में जब कोई मौलाना जो मकतब में बिल्कुल नहीं चलता था, लेकिन एक साल बड़े मदरसे में रह के आ जाए मैंने, तो किसी न किसी दर्जे का काम का बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? किसी न किसी दर्जे का वो कुरान भी सीख लेता है, किसी न किसी दर्जे का काम का वो आदमी बन जाता है। चाहे मौलवी बने न बने, हाफिज बने न बने, लेकिन 6 महीने मदरसे में गुजारे या 3 महीने या 1 साल गुजारा। किसी तो मदरसे वाले, बड़े मदरसे वाले सबसे पहली मेहनत लिबास पर करते हैं कि इसका लिबास चेंज कर दो। पैंट शर्ट ख़त्म, जब्बा सफ़ेद, सफ़ेद इज़ार, सफ़ेद टोपी। तो जैसा लिबास होता है वैसे ही लिबास के असरात भी उसके अंदर मुंतकिल होते हैं। तो अपने बच्चों को पावरफुल बनाना चाहते हो तो मदरसे में सलमान खान और शाहरुख खान के लिबास पहना के बोलो नहीं भेजना चाहिए। फिर हम कभी कभी किसी को वापस भी करते, जा भाई जब्बा पहन के आ, क्या मौलवी साहब आज के दिन नहीं चलाओगे? तो स्कूल में क्यों तुम नहीं चलाते हो? स्कूल में जो हीरो बना के भेजना हो स्कूल में भेजो, मदरसे में शरई लिबास के साथ भेजो। मैं अल्लाह के घर में ये वादा करता हूँ अल्लाह की ज़ात से और ये तजर्बे के तौर पर, जिस माँ बाप ने ये बात दिल पर ली है और अपने बच्चे को इस्लामी लिबास में भेजा है, इसका बच्चा चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, 6 महीने के बाद आप इसका इम्तिहान ले लो, अल्लाह ने किसी न किसी दर्जे का इसको पावरफुल बना दिया होगा। ये पक्की बात है। आज से इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, दिल को पाक साफ, हसद नहीं, कीना नहीं, शिरक वाला कोई अमल हमसे ना हो जाए। शिरक करने वाले को भी, शिरक का क्या मतलब है? अल्लाह को भी हाजत रवा मानना, अल्लाह भी हमारी मदद करता है, कब्र वाले भी हमारी मदद करते हैं, फलाने भी हमारे मदद करते हैं। नहीं नहीं, मदद करने वाला बोलो कौन? अल्लाह की ज़ात है। शिरक नहीं, शराब भी नहीं। शराब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो कोई नहीं पीता होगा। अल्लाह ऐसी बला से हम सबकी हिफाजत फरमाए। और सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, ऐलान हुआ, फिर ऐलान होता है कोई ऐसा परेशान हाल रोज़ी के मामले में, जिसको रोज़ी के मामले ने परेशान कर दिया हो, अहलो अयाल के खर्च के मामले ने परेशान कर दिया हो, आज वो मुझसे हलाल पाकीदा रोज़ी मांगे, मैं उसे हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमा दूंगा। और बोलो रोज़ी देने वाला कौन? बोलो ज़ोर से, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे वो बंदे जो मुझसे डर जाते हैं, ज़िंदगी अल्लाह से डर कर गुजारते हैं, उन्हें ऐसी जगह से रोज़ी मिलती है कि उन्हें गुमान भी नहीं होता है, बल्कि अल्लाह पाक रोज़ी के दरवाजे उसके लिए खोलते ही चले जाते हैं। तो रोज़ी देने वाला कौन? बोलो अल्लाह है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, कोई ऐसा परेशान हाल, हर ज़रूरत का नाम ले लेकर, ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, तावीज़ वाले बापुओं के धक्के खा कर थक चुका हो, आज वो मुझसे शिफाए कामिला मांगे, मैं उसे शिफा अता फरमा दूँ। अल्लाह पाक हर ज़रूरत का नाम ले लेकर ऐलान करते हो और हम अपने काम में मसरूफ़ हो, तो कितना बड़ा हम अपनी ज़ात पर जुल्म करते हैं। तो मेरे प्यारों, इबादत कर सकते हो कर लेना, नहीं कर सकते हो घर पर जाओ, घर पर जाने के बाद वज़ू करो, वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज अल्लाह के सामने पढ़कर मांगो, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, पूरी रात तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता हूँ, बस ये 2 रकात पढ़ता हूँ तो इसको कबूल फरमा लेना। 2 रकात पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर जाओ, सुन्नत के मुताबिक बिस्तर पर जाने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो। आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, पूरी रात फरिश्ता बोलो हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। और सोने की दुआ पढ़ लो। और वज़ू कर लिया है, जो भी आँख खुलने के बाद ज़ुबान पर अल्लाह से मांग लिया, अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फरमाएगा। पूरी रात इबादत में शुमार हो गई। लेकिन गीबत में, तेरी मेरी में रात नहीं गुजारेंगे, कहो इंशाअल्लाह। नेकी हो सकती है कर लेंगे, गुनाह तो नहीं करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। नेकी की अल्लाह पाक तौफीक दे देता है, ज़रूर कर लेंगे। हमारे नबी ने फरमाया, रात का क़ियाम दीन का रोज़ा, लेकिन ये रोज़ा फ़र्द नहीं, ये रोज़ा सुन्नत मौक़दा नहीं, ये रोज़ा वाजिब नहीं, सिर्फ मुस्तहब का दर्जा है, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आदमी रख सकता है ज़रूर रखे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर इबादत का बदला जन्नत। बोलो नमाज पढ़ेंगे जन्नत मिलेगी, हज करेंगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करेंगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करेंगे जन्नत मिलेगी। सहाबा से हमारे नबी ने फरमाया, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा।
जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने महीने के सिर्फ 3 दिन के रोज़े का एहतमाम किया, 3 दिन के रोज़े रखने की बरकत से अल्लाह पाक उसे मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा और उसके दिल को खोट और वसाविस से पाक और साफ फरमा देगा। और आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने की भी ज़रूर कदर करेंगे इंशाअल्लाह। आज से मेरे प्यारों 2 काम की नीयत कर लो, करोगे इंशाअल्लाह। बस पूरे बयान का खुलासा हमारी ज़िंदगी में 2 काम हैं। अगर ये 2 काम हम करते हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, अल्लाह का वली समझे न समझे, और दुनिया वालों के समझने से बोलो कोई होता कुछ होता नहीं है। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा कोई हो सकता नहीं है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अकेले नहीं जमात के साथ। अकेले नमाज पढ़ोगे, गलतियां की नमाज चली जाएगी। हाँ, अकेले नमाज पढ़ोगे, गलतियां हुई, बोलो नमाज गई। इमाम साहब के साथ है, कितना अच्छा, अल्लाह ने कितना बेहतरीन दीन हमें अता फरमाया। बस आकर खड़े हो जाओ, अब सारा काम किसको करना है, बोलो इमाम साहब को करना है। कोई गलती हमसे हो भी गई तो बोलो हम पर सजदा सवा वाजिब नहीं, इमाम के ताबे हम हो गए। और आपको कहा जाए कि ये चीज़ फुलानी जगह पर 1 रुपये में, फुलानी जगह पर 27 रुपये में बिकती है, तो आप 1 रुपये में बेचोगे या 27 रुपये में बेचोगे? तो जमात की नमाज का इतना बड़ा फ़ायदा 27 नमाजों का। बल्कि एक उलमा ने लिखा है कि एक अल्लाह के वली जिनकी कभी जमात फौत होती नहीं थी, कभी जमात नहीं गई, और आज हमारे मामूली उज़र में बहुत से मौलाना बिजनेस की वजह से, और अल्लाह पाक इम्तिहान ज़रूर लेता है। ऐसे मौके पर इम्तिहान होता है कि नमाज की अज़ान हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। भाई अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का ग़ुलाम है, अल्लाह का ग़ुलाम है। जब अल्लाह ने तुझे पुकारा है तो ग़ुलाम का हक़ तो ये है कि आका के पुकारने पर फ़ौरन मस्जिद में आ जाए। हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुम अल्लाह इनके इल्म, अमल, उमर, तक़वा, परहेज़गारी में खूब बरकत नसीब फरमाए। इन्होंने ये वाक़या ज़िक्र किया है कि हमारे मुल्क में यानी पड़ोस मुल्क में एक आदमी ने सोच लिया कि मुझे हलाल कमाना है। सोचोगे इंशाअल्लाह, हलाल खाओगे, अल्लाह नेक अमल की तौफीक देगा, बच्चे फरमा बरदार होंगे। हराम की नहूसतें बड़ी ख़तरनाक है, हराम की नहूसतें, हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में नहीं, दिल बेचैन बेकरार, और मस्जिद में दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, कुरान करीम पढ़ने में दिल नहीं लगता, इस्तिग़फ़ार पढ़ने में दिल नहीं लगता। तो हज़रत पीर साहब ने फरमाया कि बाल काटने वालों की आधी कमाई हलाल होती है, आधी कमाई हराम होती है। हलाल कौन सी होती है कि सर के बाल अगर शरीयत के मुताबिक काटे हैं तो बोलो वो कमाना इसके लिए हलाल। लेकिन सच बताना मुफ्ती साहब, ये हलाल है कि हराम है? हराम है, हमारे नबी की सुन्नत। और आजकल छोटे छोटे बच्चे आपने देखे नहीं थे कि हमारे पास तो मदरसे में बाकायदा आते हैं और इतने बाल कटे हुए, इतना यहाँ पर बाल है और यहाँ बाल नहीं है। कभी कभी हम तरगीब देते हैं कि भाई अल्लाह के नाराज़ करने वाला ये काम है, पूरे बाल सही सही कटवाओ अल्लाह के बंदो। तो उस अल्लाह के बंदे ने सोचा कि मैं हजाम का काम तो करूँगा लेकिन कोई गुनाह का काम नहीं करूँगा, बाल काटूँगा शरीयत के मुताबिक। कोई चेहरा बनाने आएगा शरीयत के मुताबिक, बाल बनाने आएगा शरीयत के मुताबिक। 6 महीने तक हालात रहे। कितने महीने तक? 6 महीने तक। इसलिए कि सच बहुत जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता। जब हम कोई सही काम शुरू करें ना तो जल्दी से मनवाने की कोशिश बोलो न करें, उसको समझने में थोड़ी देर होती है। बातिल फ़ौरन समझ में आ जाता है, गलत काम जल्दी चल पड़ता है, लेकिन सही जल्दी आता समझ में लोगों को नहीं है। अब 6 महीने हो जाने के बाद फिर अल्लाह ने जो उसका इम्तिहान लिया, लेकिन उसने सोच तो लिया था। हम तो किसी को मशवरा देते हैं तो अपने को डायरेक्ट मतलब तमें आलसो बोलो पैसा हो बीजे धंधो चालू कर दो। भाई मैं तेरा जिम्मेदार थोड़ी हूँ, मैं तो तुझे दीन समझा रहा हूँ कि ये गलत कर रहा है, तो ये सही नहीं करता है। 6 महीने के बाद अल्लाह ने उसे ऐसी इज्जत अता फरमाई कि उसके वहाँ बाल कटाने के लिए लोगों को नाम लिखवाने पड़ते थे, वेटिंग में रहना पड़ता था। इतनी दूर दूर से एक शोहरत हो गई कि फलानी दुकान पर बाल बोलो शरीयत के मुआफिक। अगर किसी दुकान के बारे में ये फेमस हो जावे और लोगों ने इसका तजर्बा कर लिया हो कि यहाँ दुकान पर झूठ नहीं बोला जाता, इंसाफ के साथ और अदल के साथ व्यापार किया जाता है, तो बोलो कुछ टाइम में उसके दुकान की शोहरत होती है कि नहीं होती? थोड़े दिन हालात से गुजरना पड़ता है, लेकिन बाद में, इसलिए हमारे उलमा जब हम पढ़ते तो समझाते, असातिज़ा
पहले डंडे फिर अंडे, पहले डंडे खाने पड़ते, डंडे यानी थोड़े हालात से गुजरना पड़ेगा, फिर अल्लाह पाक हाथ पकड़ेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। तो मैं बात क्या कह रहा था, हलाल कमाई का ख़ास तौर पर एहतमाम करो, अपने बच्चों के बाल शरई कटाओ, बच्चों को ऐसे बालों के अंदर हरगिज़ न रखे जिसके नतीजे में 24 घंटे बच्चे लानत के मुस्तहिक हो जाए। 2 काम ज़िंदगी में करो, नंबर 1 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, नमाज को कभी भी नहीं छोड़ना, जमात के साथ नमाज पढ़ो, जमात के बगैर नमाज नहीं। हदीस शरीफ में लिखा है कि जिनके घरों के करीब मस्जिद हैं वो बगैर जमात के नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज होती ही क्या मतलब है, नमाज का सवाब इनको मिलता नहीं है। तो क्यों अल्लाह के बंदे 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं, 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह ने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा अपने घर की तरफ बुलाया है। जो अल्लाह के घर के सामने आकर अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह के घर में पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी, और जो अल्लाह के घर में नहीं झुकता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। पहला काम 5 वक्त की नमाज, दूसरा काम अपनी जात से किसी को दुखी नहीं करेंगे, कहो इंशाअल्लाह, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, हर एक को हमारी जात से राहत पहुंचाएंगे, किसी पर जुल्म का मामला नहीं, ज़्यादती का मामला नहीं। जुल्म और ज़्यादती को अल्लाह पाक कभी माफ़ करते, अल्लाह पाक हर गुनाह को माफ़ कर देते हैं, लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। नंबर 1 जिसने अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, और नंबर 2 जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया। तो आज ये 2 गुनाह से अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, एक छोटी सी दुआ आपको बतला दूँ, बस सुन लोगे वो दुआ। हमारे नबी साहबाई किराम को शाबान के आखिर में एक दुआ सिखलाते थे, अगर आपको अरबी में याद हो जाती है अरबी में याद करना, अरबी में याद नहीं होती है अल्लाह हर ज़ुबान को बोलो, समझने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। क्या मतलब है, अल्लाह तूने आफ़ियत के साथ रजब का महीना भी अता फरमाया, शाबान में भी मैं सलामत हूँ, अल्लाह अब तू मुझे रमज़ान में भी सलामत रखना, यानी कोई बीमारी ऐसी मत दे देना, कोई परेशानी में मुब्तला मत कर देना कि मैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े न रख सकूँ, तरावी न पढ़ सकूँ। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को भी मेरे लिए सलामत रखना। क्या मतलब है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकी का भाव बढ़ा दिया जाता है, ऐसे गुनाहों का वबाल भी बोलो बढ़ा दिया जाता है। तो रमज़ान का महीना मिले और हम नाकदरी कर ले, चूँकि रमज़ान का महीना तो आया फिर चला जाएगा और आया फिर चला जाएगा, लेकिन हमारी मग़फ़िरत न हुई तो मेरे प्यारों हमारी बर्बादी में बोलो कोई शक हो सकता नहीं है। और वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, अल्लाह जितने नेक अमाल की तू तौफ़ीक़ अता फरमावे, तमाम के तमाम नेक अमाल को तू अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा लेना। तो मेरे प्यारों अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिख़लास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बहुत देर तक जम कर बैठे हैं, तमाम अहबाब के बैठने सुनने को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब रात इबादत में गुजारेंगे, ये वादा करके जाओ अल्लाह की ज़ात आली से कोई खुराफात में हमारी रात नहीं गुजरेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए रात को आफ़ियत के साथ, बल्कि ज़िंदगी की हर रात को आफ़ियत के साथ गुजारना आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह।